ठीक है। कभी भी किसी भी विद्या को धारण करने से पहले अपने को उसके ग्राउंड्स बनाने होते हैं। हुँ? तो सबसे पहले हम लोग वो ज़मीन तैयार करेंगे, वो ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कि ये विद्या रूपी बीज बोया जाए। हुँ? इसको उदाहरण के तौर पे अगर आपने समझना है तो सरलता से आप समझ सकते हैं। अगर आप कहीं खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पर कुछ उपजाऊ चीज़ ड करते हैं, तो सबसे पहले ज़मीन प्रिपेयर की जाती है। फार्मर को आप देखते हैं कि वो एक ज़मीन को प्रिपेयर करता है। ऐसे ही आप लोगों को अपनी ज़मीन प्रिपेयर करनी है और किसी भी शास्त्र के अध्ययन के लिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु का ज्ञान हो, कोई भी शास्त्र हो, उसके अध्ययन के लिए आपको अपने ग्राउंड्स को प्रिपेयर करना है, जिसको हम चित्त को शांत करना कहते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग जो ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन में कंसंट्रेशन को ज़्यादा महत्व देंगे। आपका फ़ोकस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, जैसा कि वो छोटे बच्चों का लेंस देखा है, वो कागज़ जलाते हैं, देखा है? तो सूर्यदेव की किरणें समस्त संसार में फैली होती हैं, लेकिन कागज़ नहीं जलते हैं। वो तभी जलते हैं जब वो मैग्नीफाइंग लेंस जो है, उन किरणों के आगे लगा दिया जाता है और उसको फ़ोकस किया जाता है। तो वहाँ पे या तो आप देखेंगे कागज़ पर कोई काला-सा स्पॉट आ जाता है। अगर कोई कपड़ा भी आप देखें, तो उस कपड़े पर भी कुछ ऐसे छेद-सा हो जाता है। हुँ। छोटे होते हम सब ने ही किया होगा ये। तो ऐसा ही हमारा चित्त है, ऐसा ही हमारा मन है। हमें अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्रित करना है, फ़ोकस करना है, ठीक है? आप डिफ़ोकस नहीं होना। इसका जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में आपको मेक श्योर करना है कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि ये होगा कि नहीं होगा। डाउटफुल नहीं रहना है कहने का मतलब। श्रद्धा माने अ, लाभे ज्ञानम, हाँ? तो श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी समझ भी है और ऐसी अनुभूति भी है कि जब गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया, तो अपना पूर्ण विश्वास था उनके प्रति कि वो जो भी ज्ञान दे रहे हैं, वो पूर्ण है। वो जो समझा रहे हैं, उसके पीछे ज़रूर कोई तंत्र होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो छोटे से बच्चे का मियाँ-जी की तरफ था। अ, तो हमने अपने आप को वो म मियाँ-जी को सरेंडर किया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे हमारी रूपरेखा बदलनी है। आप लोगों को अपने में, अपने से, अपने रिलेटेड विकारों के बारे में दृष्टा नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग अपने में इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि आपको अपनी की हुई किसी भी गलती का एहसास नहीं होता और व्यक्ति उसको जस्टिफ़ाई करने लगता है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स खड़े हुए व्यक्ति को इस बात का अनुभव हो जाता है, इस बात की अनुभूति हो जाती है कि आप कहाँ पे ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। तो जभी भी आप ऑफ ट्रैक होंगे, तो मैं आपको ऑन ट्रैक लेकर आऊँगा। इस प्रक्रिया में मेरे से विनम्र रहने की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि मैं आपकी तरफ कोई बहुत सॉफ्ट बिहेवियर लेकर बैठूँगा, ऐसा मेरे से उम्मीद नहीं करना। हाँ? जब आप अच्छा करेंगे, जब आप अच्छा पढ़ेंगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके अच्छे से प्रश्न आएँगे मेरी तरफ, तो आप विश्वास करें कि मैं संकल्पित हूँ आपको एप्रिशिएट करने के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। पर अगर आपने विश्वास खोया विद्या के प्रति, तो बिलीव मी कि इस शास्त्र के जो हिडन तत्व हैं, वो आप तक नहीं पहुँच पाए।
अगर आप इसमें बिलीफ सिस्टम को अपने स्ट्रांग करके रखेंगे, तो ये जो शास्त्र है, ये क्या कोई भी शास्त्र आपने पढ़ा हो, चाहे वो योग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो, वो अपने जो छुपे हुए रहस्य है वो आप तक लेकर आता है। पर उसके लिए आपको पहले तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहना पड़ेगा, है ना, कमिटेड रहना पड़ेगा टू स्टडी। मेरा आपसे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, मेरा आपसे कनेक्शन इतना ही है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से, दिल्ली से लेट्स से कि चंडीगढ़ कैसे जाना है। जाना आपने है, मेरा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस है आपके साथ। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? अगर आप कहीं भटकेंगे, मैं बता दूंगा ये रास्ता गलत है, यहाँ सड़क खराब है, इधर से नहीं जाना है, अपने को यहाँ से जाना है। उसके बाद अगर आपने नहीं सुना और किसी प्रकार का ऐसा होता है ना कि ये तो हमारे ससुराल से आई हुई चीज है, इसको कैसे हम घर से निकाल सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लिविंग बीइंग की नहीं। ठीक है? तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और कहीं वो ऑब्जेक्ट किसी प्रकार की पीड़ा दे रहा है, तो या तो उसे आइसोलेट किया जाता है या उसे रिमूव किया जाता है। शरीर में ट्यूमर होने से या तो उसकी थेरेपी होती है, अगर उसकी थेरेपी नहीं होती तो ट्यूमर को निकाला जाता है। इसके अलावा और कोई तंत्र है नहीं, और कोई चारा है नहीं। वीडियो सबकी ऑन है? किसी की वीडियो ऑफ तो नहीं है? अगर है तो बच्चों अपनी वीडियो ऑन कर ले। ठीक है? तो पहली चीज, अपने चित्त को शांत करें। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पंच तत्व मेडिटेशन दी है। आप लोग पंच तत्व मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत रहे। मेडिटेशन के उपरांत या उससे पहले, पहले को मैं नहीं प्रैक्टिस करता, मैं बाद में ही करता हूं, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, जो आपके इष्ट देव है। अगर आपके कोई इष्ट देव नहीं है तो देवताओं के शिल्प जो है, विश्वकर्म प्रकाश जी, उनका ध्यान करें। ठीक। उसके बाद आपको, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, जो लिखने में इंटरेस्टेड है वो लिख सकते हैं। पहले चरण में जो हमें अपनी जमीन तैयार करनी है, उसमें हमारे को अपने चित्त को शांत करना है। चित्त को शांत करने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आप लोग ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एटलीस्ट मॉर्निंग में करें। अगर हो सके 4 साढ़े 4 उठ सकते हैं तो करिए, इससे उत्तम बात नहीं है। अगर नहीं 4 साढ़े 4 उठ सकते तो जितने बजे भी आप सुविधा अनुसार उठ सकते हैं, उठिए और मेडिटेशन। ठीक। उसके बाद प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, विश्वकर्म प्रकाश जी से प्रार्थना करें, भूदेवी से प्रार्थना करें, पंच तत्वों का अध्ययन करें और 9 ग्रहों से प्रार्थना करें कि इनका संरक्षण हमेशा आपके साथ। अगर आप इनके संरक्षण में रहते हैं, इनकी छत्र छाया में रहते हैं, आप सरेंडर करते हैं इनको, तो आप बिलीव करें कि आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सबसे पहले अपने जो प्राउडीनेस है, जो हमारे अंदर एक अहंकार रूपी, जिसे कहते हैं, ब्लैक एनर्जी में बोलता हूँ, डार्क एनर्जी कह लीजिए उसको, वो है, उसको हम तोड़ते हैं। प्रार्थना किससे की जाती है? प्रार्थना उस व्यक्ति से की जाती है जो हमसे ज्यादा सक्षम होता है, जिसे हम अपने से ऊपर मानते हैं। तो कभी अगर जीवन में आपको ऐसी अनुभूति हो कि आप कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आप तुरंत मेडिटेशन और प्रार्थना करने लग जाना। उससे आपको इस बात की अनुभूति होगी कि आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ एक उपकरण है। वैसे ही जैसे आजकल कंप्यूटर है या टाइपराइटर, कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का ओनर है, वो जो भी टाइपिंग करता है,
वही छप के आता है पेपर पे। तो वैसा ही हम लोगों के साथ है। हम लोग ज्यादातर जो लोग ऐसे गुरुजी टाइप्स बन जाते हैं, उनके अंदर गॉड लाइक फीलिंग आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वही कर रहे हैं, पर बिलीव मी, ऐसा नहीं है, वो नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो वो गुरुदेव कर रहे होते हैं जिन्होंने इस काबिल बनाया है। क्योंकि एक जन्म माँ बाप देते हैं और दूसरा वो गुरु देते हैं जो जीवन जीना सिखाते हैं, मियाँ जी। तो सबसे पहले मियाँ जी कर रहे हो। मियाँ जी के बाद माता पिता का धन्यवाद होता है कि आपने जन्म दिया है। ठीक है, जन्म दिया है, अनेकों अनेक जीव जंतुओं का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसी सुंदर जर्नी, जर्नी ऑफ ब्यूटीफुल सोल्स, ये रूपांतरित करती है तब, ये रूपांतरित होती है तब जब गुरुदेव ज्ञान देते हैं। तो मैं हमेशा अपने गुरुदेव के लिए बहुत 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 आभारी हूँ। उनका बड़ी बड़ी अनुकंपा है उनकी, कि उन्होंने इस लायक बनाया कि आज इतनी सारी जीवात्माएं मुझसे पढ़ती हैं। आप कदाचित ये नहीं सोचना कि आप पहली बारी वास्तु पढ़ने आए, ये भी आपको बता देता, क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा के, आज्ञा के, इन दैविक विद्याओं को कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। खाली बैठे हैं, सीख लिया। आप बिलीव करें, लोग थक कर कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। 2 4 5 साल करेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पैर खूब मारेंगे, खूब ऐसा कंपटीशन क्रिएट करेंगे, और किसके लिए मालूम? अपने लिए ही करते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो जिसे कहते हैं हताश हो जाता है व्यक्ति। हताश होने के बाद वो व्यक्ति फिर कहता है, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। समझ में आया कि ये मेरे लिए नहीं बना है। तो वो फिर कुछ और करने लग जाता है। वो कहता है चलो कुछ और करें। आप मेरा विश्वास करें, ये मार्ग सरल नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि 2 4 10 किताबें पढ़कर कोई वास्तुशास्त्री बन सकता है, तो ऐसा नहीं होता। ये तब होता है जब आप अपने मूल तत्व के साथ कनेक्टेड होते हैं। रूट जो हमारी, जब भी आप ध्यान करें, इसका भी ध्यान करें कि जब आप ध्यान करें तो आपकी ध्यान की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए आपके रूट चक्र के साथ। बॉडी में 7 चक्र है, हाँ? तो मूलाधार जो चक्र है, वहां पे आपको ध्यान लगाना है सबसे पहले, और वहां से धीरे धीरे आपका ध्यान ऊपर, मैं धीरे धीरे आपको कहूंगा, तब आप उसको आगे 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 आके ध्यान लगाना। ठीक है, सबसे पहले मूलाधार, फिर अनहता, फिर आप अपने थ्रोट चक्र पे लगाएंगे ध्यान, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, जब हम वाग सिद्धि करेंगे, यानी कि व्यक्ति की वाणी इतनी सिद्ध हो जाए कि उसके कहने पर आप, यानी कि आपके कहने पर आपका क्लाइंट आपकी बात माने और वो उपचार करे जो आप उसको एडवाइस कर रहे हैं, तो ये वाग सिद्धि का पार्ट है। ये हम आपको पढ़ाएंगे कैसे करना है। ठीक है, ध्यान जरूरी है, इसका ध्यान रखना। बेध्यानी में व्यक्ति कुछ नहीं सीख पाता। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या में करीब 5 से 10 मिनट का त्राटक कीजिए। त्राटक करने से वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो वाली एनर्जी आप में आ जाएगी, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन में काफी हेल्प मिलेगी। सोच रहे होंगे 16 दिशाएं 32 द्वार, कुछ ऐसा ऐसा शुरू करेंगे आज, है ना? नहीं, वो तो तुम्हें मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने इन वैदिक विद्याओं के उस मूलाधार तत्व को नहीं समझा, तुम वहां पर नहीं जुड़े, तो मैं जितना मर्जी तुम्हें 4 किताबें पढ़ा दूं, तुम्हारे से हो नहीं पाएगा। बहुत लोग हैं 5100 में वास्तु करते हैं, 2100 रुपए में भी करने वाले हैं, 11,000 में भी है, 21,000 में भी।
25,000 रुपये में तो आप समझ लीजिए 3 माले का कराएंगे, खुशी खुशी करके आएंगे, है ना। बिलीव मी, वास्तु ग्रैंड मास्टर, जब आप यहाँ से, आज आप अपने आप को देख लीजिए शीशे में, अपनी प्लस पॉइंट्स को आप लिख लीजिए नोटबुक में कि आपकी क्या क्या खूबियां हैं, क्यों लोग आपसे प्रेम करते हैं और क्यों आपसे घृणा करते हैं। अब जब आप मेरे साथ इस कोर्स के, मैं अंत तो कभी नहीं कहता हूं क्योंकि अंत इसका है नहीं, ये अनंत है, पर जितना भी हमारा टेन्योर है उसके लास्ट वीक में आप बैठेंगे, यू विल सी कि आप ऑल टुगेदर डिफरेंट व्यक्ति, और आप ही क्या, आपके घर वाले देखेंगे इसमें। पर इसमें आपको उनको बार बार जाके पूछने की जरूरत नहीं है क्या मुझ में कोई चेंज है, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप शांत बैठे बस, गो विद द फ्लो, आप उस फ्लो में चलते रहे, आप देखेंगे कि वो चुंबकीय शक्ति बन जाएंगे कि लोग आपसे जुड़ना शुरू करें। पर करना आपने है ना, करना आपने है। मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। और ये सुशांत आज 2 साल बाद इस कोर्स में आया है। सुशांत सिंह, मैंने तुम्हें भी देखा। इसकी भी कहानी किसी दिन सुनाऊंगा, तुम, मजेदार है। ये भी हैरान था कि हो कैसे रहा है। सीधा रेमेडी कार्ड कार्ड वाले कोर्स में लैंड हो गए बिना वास्तु पढ़े, और इंट्यूटिवली जिसके कार्ड, इंट्यूटिवली कार्ड उठाता था वही कार्ड निकलते थे जो दोष होता था। सब में खड़ा होके सबसे ज्यादा तालियां बटोरी इसने। हैरान था ये कैसे हो रहा है। फिर घर जाके कहता है थोड़े दिनों बाद, वो वहीं चल रहा था, यहाँ क्यों नहीं। क्योंकि ये अब मेरे पास आए थे तुम, ये मेरे पास इंस्टीट्यूट में आया था तो हमने हाफ डे मेडिटेशन करी थी सब। आधा दिन हम सब बच्चों के साथ मैंने मेडिटेशन करी। तब तो ये कोविड का टाइम नहीं था। अच्छा, सब लोगों से रूबरू हो जाते थे, हर संडे मिल जाते थे। ठीक है, वापस आते हैं। हाँ? तो ध्यान चित्त शांत करेगा, प्रार्थना तुम्हारा अहंकार तोड़ेगी, त्राटक तुम्हें फोकस्ड करेगी। 3 चीजें कर लोगे, कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो। तुम्हें मालूम है मैं अपने क्लाइंट से कैसे करवाता हूँ, तुमसे करवाऊं, करोगे।